नमस्ते दोस्तों, शिक्षा बिंदु क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैं क्लास 10 का चैप्टर 2 से बहुपद क्वेश्चन से जो बहुपद चैप्टर से वीवीआई एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला लेकर हम आए हुए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम फार्मूला बताएंगे जो आपको एग्जाम दृष्टि से एकदम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, अगर ये फार्मूला आप सीख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, बनाने में एकदम आपको आसानी होगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आपका ज़्यादा पकड़ा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगा। देखिए, तो हम बारी बारी से आपको हम बता रहे हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। देखिए आप ए एक्स प्लस बी, अब देखिए पहला हो गया। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए हो गया। अब देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, यानी द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है तब क्या मानेंगे? देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है तब परवलय मारेंगे आप, ठीक। अब देखिए दीर्घात बहुपद का शून्य होता है, यानी द्विघात बहुपद का शून्य होता है तो 2, अगर कहेगा त्रिघात बहुपद का शून्य होता है तो 3। अब ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद का शून्य होता है यानी 2 हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए हो रहा है एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं रैखिक। कह देगा द्विघात, दो घात वाले बहुपद कहलाते हैं तो द्विघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद कहलाते हैं तो द्विघात बहुपद। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, यानी एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं तो रैखिक बहुपद, ठीक। त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है 3 होता है। त्रिघात बहुपद का शून्य क्या होता है? 3। अब देखिए आ जाएगा, दे देगा भागफल प्रमेय से ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है जो क्वेश्चन, उसी के लिए ये फॉर्मूला है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है बहुपद का भागफल प्रमेय के लिए फॉर्मूला है। ये क्या कह रहा है? बहुपद कह रहा है बहुपद का भागफल प्रमेय के लिए फॉर्मूला। ये देखिए क्या है, कह रहा है पी एक्स, क्या कह रहा है? पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जो देखिए क्यू एक्स मान होता है जो भागफल का होता है, ठीक। यानी भागफल बराबर इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्यू एक्स, ठीक। अब देखिए शेषफल को क्या कहते हैं? आर एक्स। देखिए अगला फॉर्मूला देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। कह देगा द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पूछेगा तो सबसे पहले आप बताइएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अब देखिए अगला देखिए फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अगर फॉर्मूला पूछ देगा, गुणनफल के लिए अगर फॉर्मूला पूछ देगा तो आप बताइएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। जब गहेगा गुणनफल के लिए फॉर्मूला पूछेगा तो सी बटे में ए सबसे पहले बात बताइएगा, यानी सी बटे में ए हो गया, ठीक। अब देखिए कहेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल के लिए तो सी बटे में ए हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू जब रहेगा तो समझ लीजिए गुणनफल कह रहा है वो, यानी हो गया सी बटे में ए हो गया। अब क्लियर यहाँ तक? देखिए फाइनली यहाँ तक। अब देखिए कह रहा त्रिघात बहुपद, यानी त्रिघात आ गया। अब क्या आ गया? त्रिघात, यानी त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यानी द्विघात बताए थे, अब देखिए त्रिघात दे रहा है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल के लिए जब कहेगा तो अल्फा प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर का हो गया माइनस डी बटे में ए। अगर क्या द्विघात के लिए द्विघात का योग उस समय था अल्फा प्लस बीटा माइनस डी बटे में ए था। इस टाइम देखिए कह रहा है योग, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो गया माइनस डी बटे में ए। देखिए माइनस डी बटे में ए। देखिए अब यहाँ तक क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
त्रिघात बहुपद के शून्यक यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का यानी गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, यहाँ ध्यान दीजिए, कर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी बटे में ए, सी बटे में ए हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी का फॉर्मूला ये बना है, ध्यान देखिए बना हुआ है एक फॉर्मूला, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा ठीक प्लस बीटा गामा यानी बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बट बराबर होता है फॉर्मूला सी बाई ए, सी बाई ए होता है फॉर्मूला। ठीक, यहाँ तक क्लियर। कह रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला था सी बटे में ए। ठीक, यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कह देगा, देखिए योग का भी मान दे देगा, योग का भी मान दे देगा और गुणनफल का भी मान दे देगा। कह देगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी देखिए दे देगा योग का मान भी दे देगा, योग का मान हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ दे देगा 2 हो गया। ठीक, अब भी दे देगा अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कुछ मान दे देगा 3 हो गया। कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपको कैसे ज्ञात करना है, ये फॉर्मूला यहाँ है, कर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए, कर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप धर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान धर दिए, ठीक, एक्स का एक्स हो जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान धर दीजिएगा, यानी गुणा करने के बाद आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। कहेगा आपको जब फॉर्मूला पूछेगा द्विघात बहुपद का ज्ञात मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यही फाइनली है आपका, कह देगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो यही फॉर्मूला आप लगाइएगा। आप ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब याद करने वाला आपका क्वेश्चन ये है, जो आप याद करेंगे 1 नंबर में भर भर के इसके वजह से क्वेश्चन आता है, इसी के आधार पे 1 नंबर में भर भर का क्वेश्चन आता है। द्विघात बहुपद के आधार पर 2-3 आराम से दे देता है, कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, कर संगत यानी संगत रैखिक समीकरण को कहा जाता है, संगत रैखिक समीकरण को क्या कहा जाता है, कहा जाता है आश्रित समीकरण। क्या कहा जाता है, आश्रित समीकरण। संगत रैखिक समीकरण को, संगत रैखिक समीकरण को कहा जाता है यानी आश्रित समीकरण कहा जाता है, आश्रित समीकरण। अब दूसरा ध्यान दीजिए, कर अगर ग्राफ, कह देगा अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो हल होगा, कह रहा है प्रतिच्छेदी हो तो हल होगा यानी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देगा अद्वितीय हल के लिए होता है, तो क्या आप देंगे, क्या देंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आप बोलेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है समीकरण यानी ये आप बताइए दिए अगर ग्राफ प्रतिच्छेद हो तो हल होगा, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल। ठीक, अद्वितीय हल होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है समीकरण यानी समीकरण हल करने का 3 विधि, समीकरण हल करने के कितने विधि होते हैं, तो 3। कौन कौन होता है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गीकरण, यानी देखिए इसमें नाम भी दे दिया है, कह रहा है समीकरण हल करने के लिए 3 विधि होती हैं, यानी प्रतिस्थापन, पहला हो गया प्रतिस्थापन, अब ध्यान दीजिए, दूसरा हो गया विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हो गया विलोपन विधि, तीसरा हो गया वर्ग गुण विधि। देखिए वर्ग गुण विधि हो गया। देखिए अल्फा, अल्फा आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए अल्फा, अल्फा इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए मैं फाइनली आपको पूरा उम्मीद के साथ कहता हूं कि बहुपद के आधार पर यानी बहुपद का पूरा फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं। आप इस वीडियो में इस फॉर्मूला का याद रख लीजिएगा, और हम पूरा आशा और उम्मीद के साथ कहता हूं कि ये वीडियो में आपका फॉर्मूला पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए कि आपको किस पर फॉर्मूला आपको चाहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।